नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माय चैनल। तो बच्चों, योगफल पर आधारित प्रश्न बहुत सरल होते हैं, लेकिन इनके जो फॉर्मूले हैं जिनसे लोग कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से इस सरल से क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ देते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न मैंने क्या लिया है, पहले 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। पहले 50 यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से ये संख्या 50 तक जाएगी, तो इनका योग क्या है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, n+1/2। पहले 50 प्राकृत संख्याओं का योग बहुत सिंपल है। इस प्रश्न में हो सकता है कुछ बच्चों को आगे आने वाले एग्जांपल्स में n का मतलब समझ नहीं आता, तो इस तरीके से जब सीरीज दी होगी तो सीरीज का जो आखिरी संख्या होता है वो होता है हमारा n। वो जो संख्या है, सीरीज है, वो कहाँ तक जा रही है उसे हम n बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, 50 50 धन 1 बटे 2। इसको सॉल्व करें तो 50 गुणित 51 बटे 2। ऐसे जब सिंप्लीफिकेशन की बारी आए तो ध्यान रखें, आप डिवाइड करके डिजिट को कठिन मत बनाएं। जब तक आपकी संख्याओं में शून्य है, सिंप्लीफिकेशन करना बहुत सरल होता है। तो आप पहले भाग ना दें, 2 को बचाए रखें। अगर आप भाग दे देंगे तो ये 25 और 51 होगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन अभी के कंपैरिजन में थोड़ा टफ होगा। तो जब आपको मल्टीप्लिकेशन करना बचा हो तो आप 0 रहने दें। तो सबसे पहले आप 50 का गुणा 51 से करें, तो क्या आएगा, सबसे पहले 0 को एज इट इज लिख दें, फिर 5 का गुणा 51 से करें, 5 एकम 5, 5 25 25। अब आप जो बचा है उसको 2 से डिवाइड करें। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में कि आप पहले डिवाइड करके डिजिट को कठिन ना करें मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आप 25 और 50 को 2 से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 7 14, 2 पंचे 10, 1275 आपका आंसर है। मैंने योगफल पर आधारित प्रश्नों में से सबसे सरल प्रश्न पहले लिया है। 1 बाय 1 हम आगे प्रश्नों पर जाएंगे और देखेंगे कि कठिन थोड़े थोड़े स्टेप्स टफ होते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे तो वो क्वेश्चंस आपको सरल लगने लगेंगे और आप उसे कभी भूलेंगे नहीं और एग्जाम में कभी छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चों, यहाँ अगला प्रश्न आपके सामने है, 2 + 4 + 6 + 8 सीरीज जा रही है 80 तक, और अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए तो क्या मिल रहा है, s। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ इस s का मान क्या है। देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 80, सभी में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए यहां से हम 2 को कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, यहाँ 2 अगर बाहर गया तो 1 बचा, यहाँ 2 + 3 + 4, 80 भागित 2 40। यहाँ आपको क्या मिला, पहले 40 प्राकृत संख्याओं का योग मिल गया। यहाँ पे सम संख्या नहीं थी, यहाँ पे नॉर्मली प्राकृत संख्याएं थी, हमने 2 को कॉमन ले लिया। यहाँ किसी को कंफ्यूजन ना हो, अगर कोई संख्या सभी किसी संख्या का गुणा सभी में होता दिख रहा है, जैसे यहाँ 2 का था, हमने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा। वापस अगर आप डालें तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8, यहाँ 2 चौक 8 और 0 80। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों में हम जो संख्या कॉमन ले सकते हैं उसे हम ले लेंगे, जहां जैसे हमने यहाँ 2 को किया। आगे आने वाले प्रश्नों में जब आप सिंप्लीफिकेशन भी सॉल्व करेंगे, वहां भी जो संख्या आपको कॉमन दिख रही है सब में, आप उसे ऐसे ही बाहर ले लेंगे ब्रैकेट से अलग, तो वो सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ हुआ। तो इस अब 1 से 40 है, इससे पहले मैंने 1 से 50 का बताया, सेम वैसे ही यहाँ पे 1 से 40 का होगा। 2 पहले की तरह लिखा हुआ ही है। यहाँ का क्या फॉर्मूला था, पहले n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2 होता है। तो यहाँ n क्या है, 40 है, 40 + 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू s। तो यहां से क्या मिला, 2 गुणित 40 गुणित 41 बटे 2। तो ये जो 2 है, इस 2 से कैंसिल आउट हुआ, तो आपको क्या मिला लास्ट में, 40 × 41। तो मैंने आपको बताया 0 एज इट इज रखे, 4 का गुणा 41 से करें तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। ये किसकी वैल्यू है, s की, जो प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ सम संख्याओं का एडिशन नहीं था, यहाँ आपने 2 कॉमन लिया, बच्चे 1 से 40 नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं, उनको आपने पहले n प्राकृत संख्याओं के योग n+1/2 फॉर्मूले में रखा, कैंसिल आउट किया, मल्टीप्लिकेशन किया और आपको आंसर मिल गया 1640। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट में अपना डाउट पूछें, और अगर डाउट नहीं है, प्रश्न समझ आ रहे हैं, मेरा समझाने का तरीका समझ आ रहा है, तो आप कमेंट में ओके यस कुछ भी ऐसा जरूर लिखें जिससे मुझे समझने में आसानी होगी, क्योंकि मुझे आपका फीडबैक चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको लगे कि ये सम संख्याओं का योग है,
जिसे मैंने इस तरीके से सॉल्व करके दिखाया। तो अगर इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट सम संख्याओं के योग से सॉल्व करना है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहां बच्चे कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं कि 80 जो है वो 2n है। तो सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ये हुआ, लेकिन प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो पहले n प्राकृत संख्याओं का योग क्या याद रखेंगे आप? n+1/2। लेकिन जब पहले n सम प्राकृत संख्याओं के योग की बारी आएगी तो आप 2 को बेशक हटा सकते हैं यहाँ की वजह से। देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हुए थे, तो आप इसे हटा दें, n+1। लेकिन जो असली चीज है वो ना भूलें। यहाँ जो n है, जैसे नॉर्मल प्राकृत संख्याओं के योग में n क्या था? जो सीरीज का आखिरी संख्या था वो आपका n था। लेकिन जब आप सम संख्याओं की बात करें और इस फॉर्मूले की यूज करें, अगर आप इसे इस तरीके से 2 कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो ठीक है, n आपका 80 है, जिसमें से 2 कॉमन निकला तो वो 40 बचा। लेकिन जब आप डायरेक्ट n और n+1 का फॉर्मूला यूज करेंगे तो गलती से n का मान 80 ना रखें, तब 80 क्या होता है? 2n। अब इस 2n की वजह से जो n का मान क्या हो जा रहा है? 2n क्या है? 80। तो n का मान क्या होगा? 80/2 यानी 40। तो n का मान यहाँ से क्या मिल जा रहा है? 40। तो इस मान को n और n+1 में रखेंगे तो 40 प्लस 40 यानी 1, 40 गुणित 41। तो आपको फिर सेम आंसर इसके जैसे मिलेगा, 40 गुणित 41। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1640। तो अगर आप डायरेक्ट प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के योग के फॉर्मूला n और n+1 का यूज करें तो ये ध्यान रखें कि यहाँ जो n है वो आप 80 नहीं लेंगे, वो आप लेंगे 40, क्योंकि जो आखिरी है वो 2n होगा। क्योंकि असली और एकमात्र फॉर्मूला तो यही है, n+1/2। तो किसी भी कंफ्यूजन और गलती से बचने के लिए आप इसे ही याद रखें, n+1/2। इसी से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको यहाँ से समझ आने लगेगा कि अरे यहाँ तो 2 और 2 कैंसिल, 40 गुणित 41 करते तो आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ 40 रखना है, 80 नहीं। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा, बार बार रिवीजन से आएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, और आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ओके जरूर लिखें। तो बच्चों, हमने प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल देख लिया, उसके बाद प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल देख लिया, और अब हम देखेंगे प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। यहाँ मैंने क्या लिखा है? n²। जब आपको विषम प्राकृत संख्याओं की जो भी संख्या आपको दी होगी उसका योगफल निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है n²। लेकिन जैसे यहाँ पे एक लूप होल था, आप n का मान और इस n के मान में अंतर को समझना आपके लिए जितना जरूरी था, आइए हम समझते हैं कि क्या सिर्फ n² लिख देने से वो आंसर करेक्ट आता है क्या? यहाँ का n इन दोनों के n से कितना अंतर है, तो आइए देखते हैं। तो अगर हमारा प्रश्न है प्रथम 35 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? हम n विषम संख्याओं, विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा है, तो चलिए हम लिखते हैं पहले 35 विषम संख्याओं का योगफल। तो वो क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9 है। इस तरीके से ये सीरीज 35 तक जा रही है। तो सम संख्याओं में आपके पास 2 को कॉमन लेकर बाहर निकालने का ऑप्शन था, लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल अगर पूछेगा तो आपके पास इस n² के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसका आंसर निकालने का। 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्याएं हैं जो 2 से भाग नहीं जाते, तो ये यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो आपको सिर्फ ये देखना है n। और जब n का मान 35 है तो आप डायरेक्ट n² यानी कि 35 का स्क्वायर करें और आपको प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं के योगफल का उत्तर मिल जाएगा। तो 35 का स्क्वायर कैसे करें, यहाँ पे आपको गुणा करने का एक ट्रिक बताऊंगी। इसका उत्तर पलक झपकते ही 1 सेकंड में आपको मिल जाएगा। क्या इतनी ही जल्दी आपको भी इसका आंसर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जब इकाई के जिसका आपको स्क्वायर करना है उसके इकाई में 5 है, देखिए 35 का स्क्वायर करना है, इसके इकाई में 5 है, इसका मतलब है जब आप दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं उनके इकाई में अगर 5 है और ये संख्या सेम है यानी 35 का स्क्वायर है, तब आपको सीधे सीधे पीछे के 2 अंक 25 लिख देने हैं। 5 पंचे 25, और ये जो 3 और 3 यहाँ है उसमें से एक 3 को आपको 1 नंबर बढ़ा देना है यानी कि 4, तो 3 चौक 12।
इस तरीके से 1225 तुरंत आपको मिल जा रहा है। अगर आपको ये ट्रिक पता होगा, क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है, तो आप फटाक से 35 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि पीछे के जो 2 अंक है 25 लिख दे और सामने में जो 3 है उसमें 1 बढ़ा दे, 4 और उससे 3 का मल्टीप्लाई कर दे, 3 चौक 12, तो 1225 इसका आंसर आ जाएगा। खैर, इसका उत्तर तो आपको मिल गया 1225। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। जैसे आपको इसमें ऑप्शन था कि आप इस तरीके से हल करें, या एन का मान इस एन के मान से अलग क्यों है, उसका आंसर मैं आपको पहले क्वेश्चन में दे चुकी हूँ। यहाँ पहले 35 विषम संख्याओं का योगफल सिंपल आपको एन स्क्वायर से निकालना है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ मैंने जो आपको ट्रिक बताई मल्टीप्लीकेशन की, आइए मैं उसको कुछ और एग्जांपल के माध्यम से बताती हूँ। अगर आपको 45 का स्क्वायर करना है तो आप यहाँ 25 लिखेंगे, पीछे के 2 अंक और यहाँ 4 है, यानी एक संख्या बढ़ा दें, 5 कर दे, तो 4 पंचे 20, तो 20 और 25 इसका आंसर होगा। अगर आपको 75 का स्क्वायर करने बोला जाए तो पीछे के 2 अंक 25 और 7 को 1 बढ़ा दे 8, 7 अट्ठे 56, और अगर आपको 65 का स्क्वायर करने बोला जाए तो आप क्या करेंगे, पीछे के 2 अंक 25, 6 को 1 बढ़ाएं 7, 6 सत्ते 42, तो ये है आपके आंसर। तो यहाँ आपने आज प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल सीखा और साथ में एक मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक भी सीखा। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझसे इंटरेक्शन करें, फीडबैक दें, तब मुझे समझ में आएगा कि मेरा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है। मैं जितने बेसिक से सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चंस वो आपको समझ में आ रहे हैं, या इसके अलावा भी कोई चीज मुझसे छूट रही है जो मुझे आपको समझाना चाहिए, तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। अपना एक ग्रुप बनाएं, पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप, और उस ग्रुप में स्टडी करें। ग्रुप स्टडी से बहुत फायदा मिलता है। इस टॉपिक पे मैं फिर कभी चर्चा करूंगी, लेकिन आप अपने दोस्तों को भेजें, और जिनको भी पढ़ाई में इंटरेस्ट है या जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें आप जानते हैं, उन तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशंस इजीली मिल जाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे योगफल आधारित कुछ और अन्य प्रश्नों के साथ, इससे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जो आपके सिंप्लीफिकेशन को और आसान बना सकते हैं। सो कल का क्लास मिस मत करिएगा, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उनको आप कॉपी में पेन से नोट डाउन करते चलें। आपको रिवीजन के काम आएगा। आप वीडियोस को देख के रिवाइज नहीं कर सकते, जब आप अपने हाथ से लिखेंगे तो आपके माइंड में एग्जाम पे भी आपको याद आने में हेल्प करेगा। तो मिलते हैं आपको कल सुबह 8 बजे इस टॉपिक योगफल पर आधारित प्रश्नों के अगले इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।